दोस्तों, गर्विक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के ब्यूटीफुल हिल स्टेशन अमरकंटक, जो एक यात्रा धाम भी है। यस, अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। मैकल, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है, जो समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से बहती हुई नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ गुजरात के भरूच के पास समुद्र में विलीन होती है और सोन नदी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अमरकंटक के लिए प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। अमरकंटक को नदियों की जननी भी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 5 छोटी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक एक ऐसी जगह है जो एक ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के रूप में पढ़ना पसंद है तो हमारी ब्लॉग साइट www.travelescortindia.com के विजिट अवश्य कीजिए। नर्मदा कुंड के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, दुर्गा मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर मुख्य हैं। सफेद रंग के लगभग 34 मंदिर वातावरण में उजाला कर देते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। नागपुर के भोंसले राजाओं ने नर्मदा उद्गम कुंड का विस्तार करवाया था। इसके बाद 1939 में रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड, स्नान कुंड का जीर्णोद्धार करवाया था। अमरकंटक का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिल धारा वाटरफॉल बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। कपिल मुनि यहाँ रहते थे। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिल धारा के निकट कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। ये सुंदर स्थान नर्मदा कुंड से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वाटरफॉल भी नर्मदा नदी के ऊपर ही है। धूनी पानी, ये अमरकंटक का गर्म पानी का झरना है। कहा जाता है कि ये झरना औषधीय गुणों से संपन्न है और इसमें स्नान करने से शरीर के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। दूर दूर से लोग इस झरने के पवित्र पानी में स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं। सोनमुड़ा, सोन नदी का उद्गम स्थान है। सोनमुड़ा नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकल पहाड़ियों के किनारे पर है। सोन नदी 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में यहाँ से गिरती है। सोन नदी की चमकीली और सुनहरी रेत के कारण ही इस नदी को सोन कहा जाता है। अमरकंटक का दूध धारा नाम का ये झरना काफी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते समय इस झरने का पानी दूध के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे दूध धारा के नाम से जाना जाता है। देखने जैसे ये स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। माँ की बगिया, कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया से भगवान शिव जी की पुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुलाब के सुंदर पौधे सुंदरता में बढ़ावा देते हैं। ये गार्डन नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नर्मदा कुंड के दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान बनवाया था। मच्छेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर इस काल के मंदिर निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण है। स्थानीय निवासियों और कबीर पंथियों के लिए कबीर चबूतरे का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि संत कबीर ने कई वर्षों तक इसी चबूतरे पर तप किया था। कबीर चबूतरे के निकट ही कबीर झरना भी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की सीमाएं यहाँ मिलती हैं। कबीर चबूतरा अमरकंटक से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सर्वोदय जैन मंदिर, ये मंदिर भारत के अद्वितीय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में स्थापित मूर्ति का वजन 24 टन के करीब है। भगवान आदिनाथ अष्ट धातु के कमल सिंहासन पर विराजमान है। अमरकंटक आने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, जो 129 किलोमीटर दूर है, और जबलपुर का एयरपोर्ट लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है। और पेंड्रा रोड अमरकंटक का नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है। सुविधा के लिहाज से अनूपपुर रेलवे स्टेशन अधिक बेहतर है, जो अमरकंटक से 71 किलोमीटर की दूरी पर है। अमरकंटक आने के लिए पेंड्रा रोड, बिलासपुर और शहडोल से नियमित बसें चलती हैं।
अमरकंटक पहुंचने के लिए पेंड्रा रोड से यहां तक का मार्ग घुमावदार रास्तों, घने जंगलों के बीच से गुजरता है। अमरकंटक में रहने और खान पान के लिए बहुत सारी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और धर्मशाला है, जहां आपके बजट के अनुसार फैसिलिटी मिल जाएगी। अमरकंटक एक ऐसी जगह है जो धार्मिकता के साथ ही प्रकृति के समीप भी ले जाती है। अमरकंटक की यात्रा एक बार अवश्य कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ हिस्टोरिकल और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नए एपिसोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए गर्विक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ अमरकंटक का ये एपिसोड समाप्त होता है। बहुत जल्द एक और नए लोकेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।